स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से दिन भर की रोटी डेली डिवोशन में, परमेश्वर की प्रेजेंस में, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज 14 अक्टूबर 2021 के लिए परमेश्वर का जो जीवित वचन मेरे और आपके लिए है वो हमको मिलता है रोमियो की पत्री उसके 8 अध्याय और उसके पहले पद के अंदर। रोमियो की पत्री 8 अध्याय उसका पहला पद, जहां इस प्रकार से लिखा है, अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। इस बात को बताया गया है कि किन पर दंड की आज्ञा नहीं है, मसीह में होना क्या है। लिखा है जो मसीह में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है, और इस बात को बताया गया है कि मसीह में होना क्या है। मसीह में होना है क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। हालेलुया। आत्मा के अनुसार चलना मसीह में होना है। हालेलुया। ऐसा नहीं है कि आपने प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर लिया, आप चाहे व्यभिचार करो, आप चाहे शराब पियो, आप चाहे सिगरेट पियो, आप चाहे चुगलखोरी करो, आप चाहे झूठ बोलो, आप चाहे किसी की बुराई करो, आप चाहे कुछ भी करो, हाँ, कुछ भी देखो, कुछ भी सुनो, संसारिक गीतों को सुनो, संसारिक चीजों को देखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तो हम प्रभु यीशु मसीह में आ गए हैं, अब तो हमने प्रभु यीशु मसीह को व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर लिया है। हाँ ठीक है, कभी 5 मिनट बाइबल पढ़ ली, कभी सुबह डेली डिवोशन देख लिया, कभी 5 मिनट प्रार्थना कर ली, बस चल रहा है। क्या ऐसे लोगों पर दंड की आज्ञा नहीं है? मैं कहता हूं ऐसे लोगों पर दंड की आज्ञा है। 120% ऐसे लोगों के ऊपर दंड की आज्ञा है, क्योंकि यहां साफ बताया गया है कि मसीह में होना क्या है। मसीह में होना केवल ये कहना नहीं कि यीशु तो मेरा प्रभु है, हाँ मैं तुझ पर विश्वास करता हूं, और बपतिस्मा ले लिया और बस कभी कभी चर्च जा रहे हैं और कभी कभी बाइबल पढ़ रहे हैं, हाँ कभी कभी कुछ कर रहे हैं, 5 मिनट कर रहे हैं, 2 मिनट कर रहे हैं, और बाकी अपने सारे कामों को भी वैसे ही शारीरिक कामों को, संसारिक कामों को करते जा रहे हैं। वही सारी बातों को वो बोलते जा रहे हैं, गंदी बातों को बोलते जा रहे हैं, गंदी चीजों को सोचते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं, सुनते जा रहे हैं। क्या वो मसीह में है? नहीं। मसीह में होना क्या है? जो कोई मसीह में है वो नई सृष्टि है, उसकी पुरानी बातें बीतनी चाहिए, सारी बातें नई होनी चाहिए, तब वो नई सृष्टि है। नई सृष्टि का मतलब नई कार। बोलो यीशु मसीह की जय। नई कार में नए टायर होते हैं, नई कार में नई सीटें होती हैं, नई कार के अंदर जो है वो सारे जो इंजन है वो नया होता है, सारे पार्ट्स जो है वो नए होते हैं, शीशे नए होते हैं। नई कार वो कही जाती है। नई कार वो नहीं है जिसमें टायर पुराने लगे हुए हैं। वो नई कार है क्या? है तो नई कार लेकिन टायर पुराने लगे हुए हैं। है तो नई कार लेकिन शीशे पुराने हैं। 2 शीशे टूटे हुए हैं, 2 पुराने हैं। हेडलाइट जलती नहीं है, इंडिकेटर काम नहीं कर रहा, इंजन में आवाज आ रही है, हाँ? सेंट्रल लॉकिंग खराब हो गई है, टायर पुराने हैं, स्टेपनी में पंचर लगा हुआ है। तो ऐसी कार को नई कार कैसे कहा जाएगा बताइए? सिर्फ नई कार लिखने से कि ये अब पीटर है, ये अब माइकल है, ये अब जॉन है, ऐसे लिखने से ये न्यू कार नहीं, लिखने से नहीं हो जाती है मेरे भाई मेरी बहन। नई कार के अंदर सारी बातें नई होनी चाहिए। पुरानी सारी बातें बीत गई। पुरानी कार के साथ उसके पुराने टायर भी चले गए। पुरानी कार के टायर निकाल के नई कार में नहीं लगाने। हालेलुया। पुरानी कार की सीटें निकाल के नई कार में नहीं लगानी है। जब नई कार है तो सब कुछ नया है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। पुरानी सारी बातें बीत गई हैं, देखो सब कुछ नया हो गया है। नया हो गया है। आपने एक नया घर खरीदा है और उसमें आपने जो है एक टूटा फूटा फटा पुराना सोफा लाके रख दिया। कैसा लगेगा? हाँ कैसा लगेगा? पुरानी सारी बातें बीत गई हैं, देखो सब कुछ नया हो गया। आप चाहेंगे नए घर में नई चीजें हो, सारी चीजें
रिन्यू हो जाएं, अच्छे से हो जाएं। तो इसी प्रकार परमेश्वर चाहता है कि जब मैं तुम्हें नया बना रहा हूं तो अब तुम्हें सब बातों को नया करना है। हालेलुया। पुरानी सब बातें बीत गई हैं। जो मसीह में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। मसीह में होना क्या है, आज हम ये सीख रहे हैं। मसीह में होना है शरीर के अनुसार नहीं, पर आत्मा के अनुसार चलना। जो आत्मा के अनुसार चलते हैं वो मसीह में, जो आत्मा के अनुसार नहीं चलते वो मसीह में नहीं है। यह आसान है। मैं आपसे पूछता हूं मसीह में होना क्या है, आंसर क्या है? जो आत्मा के अनुसार चलते हैं वो मसीह में है, जो आत्मा के अनुसार नहीं चलते वो मसीह में नहीं है। सिंपल सी बात है। मसीही नाम होने से हम मसीही नहीं हो जाते हैं। मसीह के आत्मा की अगुवाई में चलने से हम मसीही होते हैं। हालेलुया। हमारी बातों से नहीं, हमारे कामों से, हमारे बोलने से नहीं कि हम मसीही हैं। हमारे काम बता देंगे अपने आप की हम मसीही हैं। लोग हमें देखेंगे और हमारे पिता की जो स्वर्ग में है महिमा करेंगे। हालेलुया। 5 मुख्य पहचान मैं आपको एक आत्मा के अनुसार चलने वाले व्यक्ति की बताना चाहता हूं। पहली बात, परमेश्वर के साथ वो व्यक्ति समय बिताएगा। परमेश्वर के साथ अधिक से अधिक वो व्यक्ति समय बिताएगा, अधिक से अधिक। और सबसे पहला स्थान परमेश्वर को अपनी लाइफ में वो देगा। दूसरी बात, रोजाना बाइबल के अध्ययन के द्वारा वो परमेश्वर को खोजेगा। बाइबल का अध्ययन करेगा, बाइबल को पढ़ेगा नहीं। हाँ, आज मुझे एक नीति वचन पढ़ना है, तारीख के अनुसार आज ये तारीख है तो मुझे ये नीति वचन पढ़ना है। बाइबल खोली, जहां से जो खुल गया वो थोड़ा सा पढ़ लिया और फिर बाइबल बंद कर दी। आज मुझे इतने भजन पढ़ने, इतने चैप्टर पढ़ने, सिर्फ इतना नहीं, अध्ययन करना। अध्ययन, मेडिटेट करना। मेडिटेट करने में रात और दिन लग जाते हैं। रात दिन परमेश्वर की व्यवस्था पर ध्यान करना पड़ता है। मेडिटेट करना, खोजना परमेश्वर। हालेलुया। जानना, सीखना, नोट्स बनाना, लिखना, सर्च करना। हालेलुया। वो परमेश्वर के साथ समय बिताएगा, वो परमेश्वर के वचन के साथ समय बिताएगा। उसका प्रार्थना का जीवन होगा। आत्मा में हर समय वो प्रार्थना करेगा, अन्य भाषाओं में प्रार्थना करेगा। व्यक्तिगत प्रार्थना का उसका समय होगा। कम से कम 1 घंटा जरूर वो रोज प्रार्थना करेगा। आत्मा में प्रार्थना, अन्य भाषाओं में प्रार्थना। हालेलुया। परमेश्वर से बातें करना, परमेश्वर के साथ एक संबंध उसका होगा। अकेले में परमेश्वर के साथ वो बातें करेगा। हालेलुया। परमेश्वर के साथ वो संबंध को बनाएगा। बातें करना प्रार्थना होता है, बोलना प्रार्थना नहीं होता है। बस पिता परमेश्वर उस बहन को ये दे दे, पिता परमेश्वर उस भाई के जीवन में ये कर दे, प्रभु मेरे जीवन में ये कर दे। हालेलुया, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से, आमीन। बस आपने बोला, लेकिन सामने वाले को तो बोलने का मौका ही नहीं दिया। प्रार्थना का मतलब बोलना नहीं होता, प्रार्थना का मतलब बातचीत करना होता है। कुछ आप बोलो, कुछ परमेश्वर बोले। कुछ आप बोलो, कुछ परमेश्वर बोले। कुछ आप बोलो, कुछ परमेश्वर आपको दिखाए, कोई दर्शन दिखाए। परमेश्वर आपके आत्मिक कानों में बातें करे। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपसे बात करे। परमेश्वर आपके जीवन में आपसे बात करना चाहता है। परमेश्वर आपसे बातचीत करना चाहता है। परमेश्वर केवल सुनना नहीं चाहता, परमेश्वर आपसे बोलना भी चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर के पास सिर्फ कान नहीं है, परमेश्वर के पास मुंह भी है। परमेश्वर सिर्फ सुनना नहीं चाहता, परमेश्वर बोलना भी चाहता है मेरे प्रियो। हालेलुया। हमें परमेश्वर के साथ समय बिताना है। आंख बंद कर कर, मुंह बंद कर कर, हाथ उठाकर, घुटनों पर बैठकर उसकी बाट जोनी है। प्रभु बोल, तेरा दास सुन रहा है। प्रभु बोल, तेरी बेटी सुन रही है, तेरा बेटा सुन रहा है। कुछ प्रभु को बोलने का मौका दें, उसको महसूस करें। वो बोलता है, वो जीवित है। आप सुनेंगे उसकी आवाज को। मैं आपको बताना चाहता हूं, वो बात करने वाला परमेश्वर है। वो सीधे बात करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वो ना केवल वचन के द्वारा बात करता है, वो ना केवल दर्शन के द्वारा बात करता है, वो ना केवल अपने नबियों के द्वारा, अपने लोगों के द्वारा बात करता है। वो परमेश्वर सीधा हमारे कानों में भी बात करता है। हालेलुया। आज सुनने के लिए लोग चाहिए परमेश्वर को। जो आज 99% लोग प्रार्थना में सिर्फ बोलते हैं, लेकिन परमेश्वर को सुनते नहीं है। परमेश्वर को ऐसे लोग चाहिए आज जो मुझे सुने। हालेलुया। हमें चुप रहकर परमेश्वर की आवाज को सुनने की कोशिश करनी चाहिए मेरे प्रिय।
और पवित्र आत्मा के साथ सहयोग करते हुए आगे बढ़ने के नए रास्ते ढूंढेगा। वो व्यक्ति जो आत्मा के अनुसार चलने वाला व्यक्ति होगा, उसके जीवन में परमेश्वर को पहला स्थान होगा, उसके जीवन में परमेश्वर के वचन का अध्ययन होगा, उसके जीवन में प्रार्थना होगी, वो परमेश्वर की आवाज को सुनेगा, परमेश्वर के साथ बातचीत करेगा, परमेश्वर के साथ उसका एक संबंध होगा। परमेश्वर के पवित्र आत्मा की सहभागिता से, वो सहयोग से वो नए नए रास्ते ढूंढेगा कि अब मैं क्या कर सकता हूं प्रभु के लिए, अब मैं क्या कर सकता हूं, अब मैं क्या नया कर सकता हूं, अब मैं क्या प्रभु के लिए एक नया गीत लिख सकता हूं, अब मैं क्या एक नई किताब लिख सकता हूं, अब मैं एक जगह पर प्रभु के नाम की महिमा के लिए जा सकता हूं, अब मैं किस व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह के बारे में बता सकता हूं, अब मैं कैसे उस व्यक्ति को यीशु मसीह के बारे में बताऊं, अब मैं कैसे अपने उस दोस्त को यीशु मसीह के बारे में बताऊं, अब मैं कैसे अपने उस पड़ोसी को यीशु मसीह के बारे में बताऊं। वो हमेशा कोशिश करता रहेगा, कोशिश करता रहेगा, कोशिश करता रहेगा। वो नए नए रास्तों को ढूंढेगा, वो करेगा 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 करेगा, प्रभु के लिए विश्वास के साथ करेगा और आगे बढ़ेगा। हालेलुया। वो नए रास्ते ढूंढेगा। और आखिरी बात, वो सुसमाचार सुनाने की आत्माओं को जीतने की एक धुन उसके अंदर हो, एक धुन। हालेलुया। लगन, मोहे लगन लगी है यीशु की, वो यीशु की एक लगन जो है वो उसके अंदर होगी। लगन लगन लगन, बोलो लगन। हालेलुया। जो आत्मा के अनुसार चलने वाला व्यक्ति होगा ना, आपको पता लगेगा वो मसीह यीशु में है, उसके अंदर यीशु मसीह की एक लगन होगी। लगन, पैसे कमाने की लगन नहीं होगी उसके अंदर। हाँ, पैसे कमाने की लगन नहीं होगी उसके अंदर। उसके अंदर अपना नाम कमाने की लगन नहीं होगी। उसके अंदर जो लगन होगी, उसके अंदर होगी बस प्रभु का राज्य बढ़ना चाहिए, किसी तरह से लोगों तक सुसमाचार जाना चाहिए, बस किसी तरह से। हालेलुया। लोगों के द्वारा प्रभु की महिमा होनी चाहिए, लोगों की आत्मिक उन्नति होनी चाहिए, प्रभु का नाम महिमा पाना चाहिए, सुसमाचार सुनाने की और आत्माओं को जीतने की एक लगन जो है वो उसके अंदर होनी चाहिए। नहीं, ये लोग भटकने नहीं चाहिए, इन्हें वचन मिलना चाहिए, लोगों को सही वचन मिलना चाहिए, लोगों को सही दिशा निर्देश मिलना चाहिए, लोगों की आत्मा में उन्नति होनी चाहिए, परमेश्वर का सही प्रकाशन वचन का उन तक पहुंचना चाहिए, आत्मिक गीतों से लोगों का जीवन भरना चाहिए। ऐसी एक लगन उस व्यक्ति के अंदर होगी, उसको कहेंगे कि आत्मा के अनुसार चलने वाला व्यक्ति है। हालेलुया। ये बातें उसके अंदर होनी चाहिए। परमेश्वर आप सबको बहुत आयत के साथ आशीष दे, इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे। तो आज के इस डेली डिवोशन में यही प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहता हूं मेरे प्रियो, कि आज हमने क्या सीखा है, मसीह में होना क्या है। मसीह में हम कैसे कह सकते हैं कि वो व्यक्ति मसीह में है। हम ऐसे कह सकते हैं कि वो व्यक्ति जो आत्मा के अनुसार चल रहा है वो मसीह में है। तो आत्मा के अनुसार चलने वाले व्यक्ति के जीवन में क्या क्या बातें होती हैं जो हमने आज सीखी हैं, जरूर कमेंट कर थोड़ा आप बताने की कोशिश करें इन 5 बातों को, कि एक आत्मा के अनुसार चलने वाले व्यक्ति के जीवन में कौन कौन सी बातें होनी चाहिए। बी अ प्रैक्टिकल क्रिश्चियन, नॉट ए नॉमिनल क्रिश्चियन, नॉट ए नॉमिनल क्रिश्चियन। नामधारी मसीह नहीं बने, कामधारी मसीह बने, प्रैक्टिकल क्रिश्चियन बने। आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपके साथ है, परमेश्वर की सामर्थ्य से सब कुछ हो सकता है। सरेंडर करें अपनी लाइफ को, वचन के अनुसार ढालें अपने आप को, सही निर्णय लें। मैं हमेशा कहता हूं, चुनाव हमारे हाथ में होता है, लेकिन फैसला परमेश्वर के हाथ में होता है। आमीन। गॉड ब्लेस यू।